बच्चों नेक्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन आर एल्किल हैलाइड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड है। जब किसी हाइड्रोकार्बन का एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है और उसके स्थान पर कोई हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है। हाइड्रोजन परमाणु मतलब वर्ग 17 का तत्व। वर्ग 17 के तत्व कौन कौन से हैं? वर्ग 17 के तत्व हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु हट जाए और उनके स्थान पर वर्ग 17 का कोई तत्व लग जाए तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, जैसे मान ले फॉर एग्जांपल हमने यहां पर लिया C2H6 लिया, ये इथेन है, ये एक एल्केन इथेन है। हमने मान लिया इससे एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया। एक हाइड्रोजन हटाने के बाद और मान लिया उसकी जगह पर हमने Br लगा दिया। हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह पर क्या लग गया? Br लग गया। तो हमको क्या मिल जाएगा? C2H5Br। तो ये हमको मिल गई एथिल ब्रोमाइड। क्या मिल गई हमको? एथिल ब्रोमाइड मिल गई। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो हैलोजन परमाणु हैं ये एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा उसकी जगह पर एक हाइड्रोजन परमाणु आ गया, या ये भी हो सकता है कि दो हाइड्रोजन हटे और दो हाइड्रोजन परमाणु आ जाए, या तीन हाइड्रोजन परमाणु हटे और उनकी जगह पर तीन हाइड्रोजन परमाणु आ जाए। तो इस बेसिस के ऊपर जो एल्किल हैलाइड है वो कई तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर हमने चार्ट बनाया है, यहाँ पर देखिए इसको। मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। मोनो मतलब क्या होता है? एक। मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स मतलब कि केवल एक हाइड्रोजन हटे और उसकी जगह पर कोई एक हाइड्रोजन परमाणु आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे? मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन के मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो CH3Cl मेथिल क्लोराइड, यहाँ पर एक Cl लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन परमाणु लगा हुआ है। यहाँ पर C2H5Br, यहाँ पर देखो एथिल ब्रोमाइड, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भी एक ही Br लगा हुआ, मतलब एक ही हाइड्रोजन परमाणु लगा हुआ है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर C3H8 होता है और उसका एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह पर क्या लग गया? I लग गया, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल आयोडाइड हो जाएगा। इसी तरीके से मोनो, फिर उसके बाद डाई हाइड्रोजन। डाई माने कितना होता है? दो। मतलब हाइड्रोकार्बन के दो हाइड्रोजन परमाणु हटे, हाइड्रोकार्बन के दो हाइड्रोजन परमाणु हटे और उनकी जगह पर दो हाइड्रोजन परमाणु आ जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। अब ये जो डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं ये तीन तरह के हो सकते हैं। ये कितने तरह के हो सकते हैं? तीन तरह के हो सकते हैं। जैसे पहला हो जाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जिम डाइहैलाइड, विशनल डाइहैलाइड और टर्मिनल डाइहैलाइड्स। तो अगर डाइहैलाइड्स में अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु अगर सेम कार्बन पर मौजूद हों तो उसको हम बोलते हैं डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। जैसे यहां पर हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये C। अब यही जो कार्बन है इसी के ऊपर दो Br लगे हुए हैं। मान लो यहाँ Br लगा हुआ है, यहाँ Br लगा हुआ है, बाकी इसकी संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड क्यों कहलाया? क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं। तो अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु के ऊपर उपस्थित हो तो उसको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। फिर उसके बाद आ जाता है विशनल डाइहैलाइड। विशनल मतलब विष। अगर हाइड्रोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर, जैसे मान लेते हैं ये कोई कार्बन की चेन है
दो निकटवर्ती कार्बन कौन से हो गए, एक ये कार्बन ये दोनों निकटवर्ती कार्बन हो गए। या इन दोनों कार्बन को हम ले लें तो ये दोनों कार्बन कैसे हो जाएंगे, निकटवर्ती कार्बन हो जाएंगे। तो अगर हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हों तो उनको हम बोलते हैं विस डाइहैलाइड। बाकी की संयोजकताएं हम हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। यहां पर देखो 2 संयोजकता पूरी है, 2 हाइड्रोजन के ऊपर और लगा दिए, यहां पर एक पूरी एक हाइड्रोजन लगा दिया। तो इस तरह से ये हमको क्या मिल गया, विसनल डाइहैलाइड। क्या मिल गया हमको, ये विसनल डाइहैलाइड मिल गया। ठीक है, तो अगर एक ही कार्बन परमाणु के ऊपर दोनों हाइड्रोजन परमाणु हो तो उसे जेमिनल डाइहैलाइड। अगर दो निकटवर्ती अलग अलग कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं तो उनको हम बोलेंगे विसनल डाइहैलाइड। अब यहां पर तीसरा आ जाता है टर्मिनल डाइहैलाइड्स। टर्मिनल डाइहैलाइड्स क्या हो जाएंगे, टर्मिनल डाइहैलाइड्स का मतलब यह है कि किसी कार्बन चैन की ये मान लेते हैं कार्बन की चैन है और जो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं वो कहां पर उपस्थित हैं, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल का मतलब होता है अंत सिरा, आखिर। हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है कि अगर हाइड्रोजन परमाणु में अगर एल्किल हाइलाइट में 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। हाइड्रोजन परमाणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु, जैसे मान लेते हैं ये CH ठीक है, तो इसमें एक कार्बन और उसकी जगह एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl और ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्लोरोफार्म का। किसका एग्जाम्पल है, क्लोरोफार्म। इसी तरीके से मान लेते हैं CHBr3 ब्रोमोफार्म। ठीक है, इसी तरीके से मान लेते हैं CHI3 आइडोफार्म। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के। फिर उसके बाद आ जाता है टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का मतलब यह है कि उसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों। जैसे हम मान लेते हैं कि ये कार्बन परमाणु है और उसमें 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl। ठीक है, तो ये टेट्राक्लोरोमीथ है, टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये किसका एग्जाम्पल है, टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। तो पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स क्या हो जाते हैं, पॉली माने क्या होता है, बहुत सारे। अगर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स बोलेंगे। जैसे C2CL6 ये Cl लग गया, ये Cl लग गया, ये Cl लग गया, ये Cl लग गया, सब Cl लग गए। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्साक्लोरोइथेन। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये टेट्राक्लोरोहेक्सेन एग्जाम्पल है पॉलीहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया एल्किल हाइलाइट्स का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स एल्किल हाइलाइट्स में कितने हैं उस आधार पर ये वर्गीकरण हो गया। मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में जेमिनल, वेसिनल और टर्मिनल आ जाएंगे। फिर ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, टेट्रा, फिर उसके बाद पॉलीहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स।